सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आज एक स्पेशल वीडियो लेके आ गया हूँ उन बच्चों के लिए जिन लोग का अब तक इतना पढ़ के हुआ नहीं है और बहुत कम टाइम बाकी है और पता नहीं है कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि ये वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए। ये सब पे एलिजिबल होता है, मतलब आप कोई भी बोर्ड से हो फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब के लिए सेम वीडियो है। मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने चाहूँगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपको ये 20 से 30 दिन जितने भी आपके दिन बाकी है उतने में आपको करनी है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी अवॉइड करनी है, उसको तो छूना भी नहीं है। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अभी जाके लिख देना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मैं एंड में एक इंपॉर्टेंट सा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जिसमें हम लोग कुछ गिव अवे कर रहे हैं 21 सेट्स बुक का। लेकिन उसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, आप वो 21 सेट का बुक कैसे जीत सकते हो, वो मैं एंड ऑफ द वीडियो में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ एंड तक मेरे साथ बने रहना। सो अभी अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते कि 20 से 30 दिन में आपको ऐसी कौन सी चीज़ें करनी है। तो अगर आपके पास सिर्फ 20 या 25 दिन बाकी है तो ये वीडियो आपके लिए रोड मैप जैसा काम करने वाला है। अपन फर्स्ट रूल पे मूव होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, पीवाईक्यू। अभी जितने भी दिन आपके पास बाकी है उसमें सिर्फ आप पीवाईक्यू ही प्रायोरिटी दो। और किसी चीज़ में आप इंडल्ज मत करो अपने आप को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में। कुछ एक्स्ट्रा अगर आपके टीचर ने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए रहेंगे उन सबको हटाओ अभी साइड में, और सिर्फ पीवाईक्यू के आपके पास जो भी सैम्पल सेट रहेंगे। और आपको ये सैम्पल सेट जानना है कि कहाँ पे मिलेंगे, तो हमारे व्हाट्सअप चैनल नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ही रहेगा। सो प्लीज़ वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हो। वहाँ पे हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी देते रहते हैं। सो मेनली आपको पहले तो पीवाईक्यू सॉल्व करना है, पीवाईक्यू को प्रॉपर प्रैक्टिस करना है और पीवाईक्यू को आपको डेली सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई सब्जेक्ट का किया है तो उसका वही सब्जेक्ट का 2 दिन बाद करने का नहीं। गाइस, अगर आज की समझो आपने हिस्ट्री पढ़ा है सो ट्राई करो कि शाम को या रात को सिर्फ पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस करो हिस्ट्री का, और किसी सब्जेक्ट का नहीं। बाद में अगर साइंस पढ़ रहे हो तो पूरे दिन सिर्फ साइंस के पीवाईक्यूज को एनालाइज करो एटलीस्ट, और बाद में सॉल्व करने का ट्राई भी करो। क्योंकि गाइस ये वाला जो वीडियो मैंने यहाँ पे मैथ्स का वीडियो बनाया था, यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो, उसमें मैंने लाइव आपको दिखाया कि 2024 का पेपर और 25 का पेपर कितना सिमिलर आया था। ऑलमोस्ट नहीं मानोगे आप, 40 मार्क्स में से 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो सिमिलर थे, पूरे ऐसा ऑलमोस्ट सेम थे। तो प्लीज पीवाईक्यू के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे तो पैटर्न और टॉपिक तो पक्का रिपीट होंगे। उससे आपको पता लगेगा कि भाई कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ मेरे को नहीं पढ़नी है। तो इसी के साथ अपन दूसरे पे मूव होते हैं। सेकेंड है गाइस राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे सिर्फ बुक खोल के स्टोरी बुक की तरह टेक्स्ट बुक को और रेफरेंस बुक को पढ़ते रहते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम पूरे दिन में आप 2 घंटे तो सिर्फ लिखने में बिताओ। कॉपी करके नहीं लिखना है, सोच के लिखना है। जैसे कि कोई भी हिस्ट्री या साइंस का क्वेश्चन रहेगा तो उसको पढ़ो और ट्राई करो कि उसको ओन वर्ड्स में लिखने का आप मतलब कर पाओ। ऐसा ना हो जाए कि आपने समझो कोई क्वेश्चन लिया और वही आंसर आप किसी रेफरेंस बुक से देख के कॉपी करके लिख रहे हो। बच्चों, ऐसे याद नहीं होगा। अगर आपको कोई भी आंसर को याद रखना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अभी पहले से प्रिपेयर होने के लिए आपको घर से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसके लिए रोज 2 से 3 घंटा ट्राई करो कि आप सिर्फ आंसर राइटिंग करो। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपको भी पता चलेगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, तो वही चीज़ आप बोर्ड एग्जाम में रिपीट ना करो। अभी थर्ड पे मूव होते हैं। थर्ड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग वीक चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लाइक मेरे को भी पता है कि कुछ चैप्टर्स आपके लिए स्ट्रॉन्ग रहेंगे और कुछ चैप्टर वीक लेंगे। ऐसा हर सब्जेक्ट के लिए रहेगा। स्ट्रॉन्ग वाले तो अपन कर लेते हैं, उसमें तो आपको कुछ भी इशू नहीं आता। लेकिन मेन प्रॉब्लम आता है आपके वीक चैप्टर्स में कि उसको कैसे अपन टैकल करें। वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का बिल्कुल भी ट्राई मत करो। ट्राई करो कि आपके जो भी वीक चैप्टर्स है उसके एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दो। ऐसा ना हो कि वीक चैप्टर में से आपको कुछ भी नहीं आता हो। नहीं, आपको ऐसा ट्राई करना है कि जितना भी वीक चैप्टर्स आपके लिए है, मतलब समझो मैथ्स के लिए किसी लिए ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन रहेगा, किसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री का रहेगा, तो उसके जो इजी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में 1-2 मार्क के लिए ऐसे जो इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट चैप्टर्स रहते हैं उसके 1-2 मार्क के लिए क्वेश्चन तो पक्का आ ही जाते हैं। तो एटलीस्ट आप वो सॉल्व कर पाओ, उसका ट्राई करो। कि अगर आपके वीक चैप्टर्स एग्जाम में आ रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, तो एटलीस्ट उसके बेसिक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों रट के भी करोगे तो भी कोई इशू नहीं है। बट ट्राई करो कि लिख के ज़्यादा आप फोकस से कर पाओगे, तो लिख के भी करना। अभी अपन फोर्थ पे मूव होते हैं। फोर्थ है गाइस रिवीजन साइकिल। आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना पड़ेगा। अभी रिवीजन जो साइकिल रहता है उसको एक आपके टाइम टेबल में घुसा दो कि हर रोज मैं 2 से 3 घंटा सिर्फ रिवीजन करूंगा।
इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। और रिवीजन भी कैसे, जैसे रूल नंबर 2 के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करके, आपको लिख के रिवाइज करना है, पढ़ के रिवाइज नहीं करना है। हिस्ट्री का भी आंसर है तो उसको भी लिखो, मैथ्स का भी आंसर है तो उसको सॉल्व करो। देख के रिवाइज करने से बच्चों कुछ नहीं होगा, आपको स्पेस रिपीटेशन करना पड़ेगा। कि समझो आज मैथ्स का आपने रिवाइज किया तो 2 दिन बाद करो, उसके बाद 4 दिन बाद करो, उसके बाद 7 दिन बाद करो। तो आपको भी, आपके जो ब्रेन रहती है वो ऐसे काम करते हैं कि धीरे धीरे टाइम स्पेंड्स में अगर आप करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। और लिख के प्रैक्टिस करना, सो रिवीजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके ये जर्नी का, जो 20 से 30 दिन बाकी है। अभी अपन लास्ट और फाइनल 5th पे मूव होता है। फाइनल है, आपको खुद को एग्जाम के लिए बहुत मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना है। सो दिन में एटलीस्ट एक बार फुल लेंथ टेस्ट दो। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब सर, फुल लेंथ टेस्ट का मतलब ये है कि आप पूरा 3 घंटा या 2 घंटा, आपका जितना भी पेपर का टाइम है, वो एक जगह पे टेबल पे बैठ के आंसर लिखना ट्राई करो। टाइमर रख दो कि 3 घंटे तक मैं ऐसे हिलूंगा नहीं। क्योंकि बच्चों यूजुअली कैसा होता है कि अगर आप जब बोर्ड एग्जाम में अचानक से ऐसा टेस्ट देने चले जाते हो, नो डाउट स्कूल में तो अपन देते रहते हैं तो वहाँ पे हैबिट बन जाती है, लेकिन बोर्ड का माहौल ही अलग रहता है। वहाँ पे एक डर का फियर रहता है, उसके बाद वहाँ पे एक टेंशन रहता है कि यार ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो कैसे होगा। सो ट्राई करो कि आप यही चीज़ें आप एक बार घर पे ट्राई कर दो। सो घर पे रोज कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ जो भी आपका फेवरेट रहेगा, 3 घंटे का टाइमर लगाओ या 2 घंटे का, और पूरा सॉल्व करने का ट्राई करो। पानी का बॉटल साथ में ले लेना, पेन ले लेना, पाउच लेना, वैसे ही माइंडसेट से जाना जैसे आप बोर्ड एग्जाम में जाने वाले हो। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये हो जाती है कि आपका जो एग्जाम स्लॉट है, जब आप एग्जाम देने वाले हो वही स्लॉट में आप एग्जाम को लिखो। समझो आपका एग्जाम का टाइमिंग 12 से 2 है, सो ट्राई करो कि आप घर पे भी 12 से 2 के बीच में ही टेस्ट दो। मतलब 12 से 2 या फिर 11 से 2, जब भी आपका एग्जाम टाइम है तभी आप टेस्ट दो। तो तब आपका मेंटली और बॉडी भी प्रिपेयर रहेगा कि एग्जामिनेशन में जब आप 11 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तभी भी आपको पता चलेगा, अरे मैं रोज यही टाइम पे एग्जाम देता था। तो वो बहुत हेल्पफुल करता है। अपने को लगता है ये सब टाइम पास है, बट नहीं गाइज, ऐसा नहीं है। PYQ, रिवीजन और ये फुल लेंथ टेस्ट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 चीजों में से। अभी अपन ऐसी चीज पे मूव करती है जो जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है और इसको तो करना ही मत। तो सबसे पहला है कि नए बुक्स को रेफर करना। गाइज नए बुक को जरा भी रेफर मत करो, PYQ को सॉल्व करो और अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको करो, इसके अलावा और कुछ भी मत करो। सेकंड है कि रोज डेली 6 से 8 घंटा सिर्फ रीडिंग करना। रीडिंग मत करो, राइटिंग करो। जितना राइटिंग करोगे उतना एग्जामिनेशन में आपका ग्रिप बैठेगा और उतना ही एग्जामिनेशन आपका अच्छा जाएगा और मार्क्स ज़्यादा आएंगे। थर्ड है कि नोट्स बनाना। गाइज अभी नोट्स बनाने का टाइम गया, अभी नोट्स को रिवाइज करना और प्रैक्टिस करने पे फोकस करो। सो अभी नए कुछ भी नोट्स मत बनाओ। ट्राई करो कि जितना भी आपने अब तक पढ़ा है उतने को रिवाइज करो, उतने को अंदर सेटल डाउन होने दो, उतने कंसेप्ट को क्लियर करो। फोर्थ है कि पूरी रात भर पढ़ाई करना। रात भर पढ़ाई मत करो, इससे आपके एग्जाम के दिन पे बहुत प्रेशर करेगा। अच्छे से फ्रेश होकर पढ़ाई करने बैठो। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुद को टॉपर के साथ कंपेयर मत करो। देखो टॉपर की जर्नी अलग होती है, आपकी जर्नी अलग है। उसकी कहानी कुछ और रहेगी, आपकी कहानी कुछ और रहेगी, लेकिन आपके हाथ में कि आपको आपकी कहानी कैसे लिखनी है। सो ट्राई करो कि आपने जितना भी अब तक पढ़ा है उतने को रिवाइज करो। खुद को टॉपर के साथ कंपेयर मत करो भाई, वो भी डे 1 से टॉपर नहीं, उसको भी टाइम लगा है, तो आपको भी टाइम लगेगा। नो डाउट 10th में आपको जितने भी आए उस पर इतना प्रेशर मत लेना। आपके पास 11वीं भी है, 11वीं के बाद 12वीं भी है और पूरी लाइफ पड़ी है। सो डोंट सेटल डाउन फॉर लेस। और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। सो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर बिल्कुल भी मत करो। हाँ, अच्छी चीज़ के लिए कर सकते हो, लेकिन वही चीज़ करने से अगर आपको डिप्रेशन आ रहा है तो बहुत रॉन्ग है। तो खुद को टॉपर के साथ कंपेयर मत। अभी अपन मेन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पे आ जाता है। गाइज हम लोग ने सोचा है कि आप लोग के लिए, सिर्फ आप लोग के लिए, जो ऐसे बच्चे हैं जिन लोग का इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ है कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से, या उनका पढ़ाई हो चुका है लेकिन अभी भी उनको डर है कि यार कैसा जाएगा मेरा बोर्ड एग्जाम, मैंने ये पढ़ा है, पता नहीं एग्जाम में क्या पूछेंगे। बहुत सारे ऐसे डाउट्स रहते हैं और ऐसे अनसर्टनिटी रहती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनका पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन उनको फिर भी खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। नो डाउट उनको प्रीलिम्स में तो बहुत अच्छे आ रहेंगे, 80% से ज़्यादा आ रहेंगे, लेकिन फिर भी मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। सो आपके लिए हम लेकर आ गए हैं एक 21 सेट्स का गिव अवे। यस, हम 21 सेट्स का गिव अवे करने वाले हैं। और कहाँ पे? हमारे लाइव स्ट्रीम पे करने वाले, जो यही चैनल एडुकेटर्स पे रन होगा। रोज आपको टाइमिंग जो भी रहेगा वो व्हाट्सअप कम्युनिटी पे मिल जाएगा और लिंक भी वहाँ पे ही मिलेगा। तो व्हाट्सअप कम्युनिटी पे ज्वाइन करो। सो प्रोसेस ऐसा रहेगा कि आपको लाइव स्ट्रीम अटेंड करना है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे, एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, उसका रिविजन मैं कराऊंगा, फिर उसके साथ ही उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन
क्वेश्चंस कराएंगे और ट्रिक्स और टिप्स अगर थोड़े बहुत अगर मैं दे पाऊँ तो वो दूंगा। और फिर एंड में Q&A सेशन रखेंगे जिसमें आप मेरे से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहो वो पूछ सकते हो। फिर सबसे एंड में अपन एक क्विज रखेंगे, जिस क्विज में जो भी बच्चा जीतेगा उसको 21 सेट का कोई भी एक सब्जेक्ट का बुक हमारी तरफ से गिफ्ट में मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और सेकेंड डे ही हम ट्राई करेंगे कि आपको डिलीवर हो जाए। और उसके साथ ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़, हम PYQ का पूरा सेट देने वाले हैं। जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए हम उस जीतने वाले बच्चे से अच्छे से बात करेंगे, और जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए वो सब्जेक्ट का PYQ हम पूरा प्रॉपर सेट के जैसा आपको प्रोवाइड करेंगे। सो इतना आपको मिलेगा हमारे गिव अवे सेशन में कि 21 सेट्स का बुक मिलेगा और उसके साथ PYQ का मतलब सेट जो रहता है PYQ का क्वेश्चन पेपर वो मैं आपको दूंगा। सो अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। रोज लाइव सेशन होने वाला है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 Feb। रोज लाइव सेशन में आप मेरे साथ सिर्फ बैठ के अटेंड करोगे तो भी बहुत हो जाएगा। और आज ही पहला लाइव सेशन है, टाइमिंग व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आ जाएगा, तो प्लीज उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और मिलते हैं अपन लाइव सेशन में। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।